जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुछ नया, पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। ठीक है ना, कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, लोगों को डायरेक्शन कैसे देते हैं। अब तक तो हमने पीछे का पढ़ लिया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। अब पढ़ते हैं डायरेक्टिंग के बारे में। तो कॉपी पेन लेके आ जाइए और नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के बारे में कि डायरेक्टिंग क्या होता है। तो डायरेक्टिंग इज स्पेसिफिकली व्हाट, डायरेक्टिंग में यही चीज़ आती है कि लोगों को डायरेक्ट करना है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करानी है, उनको गाइडिंग करना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है ना, उनको लीड करना है। जो भी चीज़ें हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, दैट इज कम्स इन डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में ही आ रहा है कि डायरेक्ट करना। ठीक है, तो पहले तो हमने गोल बना लिया, उसके लिए प्लान भी कर लिया कि कैसे गोल को अचीव करना है। फिर जो भी हमारी ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उन सबको हमने एलोकेट कर दिया, डेलीगेट कर दिया। उसके बाद जो भी पोस्ट थी, ठीक है ना, जो भी लाइक ड्यूटीज़ थी, उन सब के लिए हम लोगों को लेके आए, इंडिविजुअल्स को हायर किया, उनको वो सारी ड्यूटीज़, रिसोर्सेज और जो भी लाइक उनके जो भी थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी हमने उनको बता दी कि ये काम इनका करेंगे। ठीक है, अब उनको हमने दे दी। अब उनको ये भी तो बताना है कि तुमको क्या काम किस तरह करना है। ठीक है ना, अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको मोटिवेट भी करना है। किसी के पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो उसको गाइडेंस भी देनी है ना। तो वो भी सब जो चीज़ें हैं वो सब आती है डायरेक्टिंग में, कि लोग तो आ गए, उनको बताना भी तो पड़ेगा कि काम कैसे करना है, वरना वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इज व्हाट, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस। हर एक चीज़ एक प्रोसेस ही है जो भी स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो पहले जिसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, हम बताते हैं कि कैसे क्या काम करना है। जो भी रूल्स है उन सबको फॉलो करना है, डिसिप्लिन बना के चलना है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको। फिर गाइड करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सुपरवाइज करते हैं, उनको देखते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, उन्हें काउंसलिंग इन कोचिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। यानी कि डायरेक्टिंग कुछ भी नहीं है। डायरेक्टिंग एक जस्ट जैसे आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्ट करते हैं कि बेटा तुम्हें कैसे क्या काम करना चाहिए, तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें किस जगह जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, है ना। वो सब चीज़ें क्या है, वो एक डायरेक्टिंग है। वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस काम को कैसे कब क्यों करना है। ठीक है ना, तो डायरेक्टिंग इज़ व्हाट, डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडिंग करना। आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, पनिश भी करते हैं। जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेट भी करते हैं आपको। एक एज अ लाइक एक बड़ी चीज़ फादर जो है वो लीड भी करते हैं, एक लीडर बनते हैं आपके लिए, आपको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह आपको चलना है। तो वो क्या है, एक डायरेक्टिंग है। तो इट इज़ अ गेटिंग द वर्क डन थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए जा रहे हैं, ऑर्डर्स जो भी दिए जा रहे हैं, मिडिल और टॉप लेवल से, उन सबको फॉलो करना और अपने काम को करना, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन, गाइडिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग, इंस्ट्रक्टिंग इक्वल टू डायरेक्टिंग। ये जो चीज़ें हैं वो आ जाती है डायरेक्टिंग में। मेन चीज़ आती है, ठीक है, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग में क्या आता है कि सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये जो है ये आता है डायरेक्ट, कि सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना और कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेट करना, वो सब जो है डायरेक्टिंग में आता है। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब पढ़ते हैं कुछ फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है इट इनिशिएट्स एक्शंस, यानी कि एक्शंस जो है वो यहीं से शुरू होते हैं कि लोग तो आ गए, अब लोगों को तो काम, अगर लोगों को एक्शन में लेके आना है कि वो कुछ काम करें, उनकी मूवमेंट कर देखनी है, तो उन्हें तो पहले हर एक चीज़ गाइड करनी पड़ेगी ना, इंस्ट्रक्शन उनको देने पड़ेंगे, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, कोचिंग जो है वो करना पड़ेगा। वो तो जो मेन चीज़ है वो है कि डायरेक्टिंग से ही जो काम है वो एक्चुअली शुरू होता है। ठीक है, अब तक तो हमने प्लान कर रहा है, अब तक तो हम प्लान कर रहे थे, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजिंग में ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन सबको देख रहे थे। ठीक है, लोगों को लेके अब जो मेन काम जो है वो शुरू होगा, जो प्रोसेस है
वो शुरू होगा एक्चुअली डायरेक्टिंग से, ठीक है। इट टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल्स, हर एक जगह डायरेक्टिंग चाहिए, ठीक है। टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देता है, सुपरवाइज करता है और गाइडिंग करता है, मोटिवेटिंग करता है, देखता है और ये भी बोलता है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे लोअर लेवल को काम कराना है। फिर वैसे ही मिडिल लेवल लोअर लेवल को जो है इंस्ट्रक्शंस देता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस वो सब बताता है कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक सुपीरियर जो है, सुपरवाइजर है, वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट जो है उन सबको गाइडिंग देता है कि कैसे क्या करना है। जैसे हमारे स्कूल में हमारे जो क्लास टीचर्स हैं वो हमको देते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर है, वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं टीचर्स को कि हाँ आपको ऐसे ऐसे बच्चों को बताने हैं, ठीक है ना। तो वो टीचर्स जो है वो हमको बताते हैं, तो दैट इज़ डायरेक्टिंग, वो हमको डायरेक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। जैसे पहले अगर स्कूल खोलने की बात जो आइडिया आया वो आया चेयरमैन के दिमाग में, ठीक है। उन्होंने प्लान किया, स्कूल बना दिया, उसके बाद क्या क्या कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, कैसा क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी ऑर्गेनाइजिंग में आ गई। उसके बाद उन्होंने स्टाफिंग की, टीचर्स को लेके आए। अब वो टीचर्स को बता रहे हैं कि कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कब क्या चीज़ें रखनी है, वो है डायरेक्टिंग, ठीक है ना। कभी कोई टीचर डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कराई जाती है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग आती है कि वो चेक करते हैं कि टीचर सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, स्कूल सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सारा क्या है, वो एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो ऐसे ही फिर जो डायरेक्टिंग है हर जगह चाहिए और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस भी है, ठीक है ना। मैनेजमेंट जैसे कॉन्टीन्यूअस है, हमेशा चलता है, हर एक चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं करता, ठीक है ना। कोई सबॉर्डिनेट अपने सुपरवाइजर को थोड़ी ना वो इंस्ट्रक्ट करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा या गाइड करेगा, टॉप टू बॉटम चलता है। हर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ही वो गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है, कमांड देता है, ठीक है ना। फिर आता है इम्पोर्टेंस कि ज़रूरी क्यों है डायरेक्टिंग, अगर डायरेक्टिंग ना हो तो काम नहीं चलने वाला, देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट चीज़ है एक्शन को इनिशिएट करता है, हर एक चीज़ जो है काम है वो मेनली जो है यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इनिशिएट एक्शंस की जो भी डायरेक्टिंग है वो काम लोगों को बताता है कि कैसे क्या काम आपको करना है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें कैसे शुरू होनी चाहिए, कैसे ऑर्डर्स है वो सब मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इनिशिएट एक्शंस का मतलब है कि काम जो है वो यहीं से शुरू होता है। फिर इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, जो यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ का एफर्ट्स है उन सबको इंटीग्रेट करने का काम जो होता है वो होता है डायरेक्टिंग का, यानी कि उन सबको बेसिकली लीड करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, कोचिंग उनकी है, जो भी काउंसलिंग है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस देना, जिससे कि वो सारे अपने एक साथ काम करें, अपने ग्रुप्स को एक साथ लेके आए, अपनी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके आए, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ है उन सबको एक साथ लेके आए, जो कि हमारा जो डिज़ायर्ड गोल है वो अचीव हो पाए। ओके, सो इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, बिकॉज यार अगर जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइडिंग करेंगे, सुपरवाइजिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लोगों को एक साथ अच्छे से काम वो करेंगे तभी, ठीक है ना। रिलेशन अच्छे तभी बना के चलेंगे जब उन्हें प्रॉपर नॉलेज होगी कैसे किसको क्या काम करना है, ठीक है। इट गाइड्स एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है ये, ठीक है। बहुत तो पढ़ ही लिया कि गाइड तो करता ही है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना, ये वो डायरेक्टिंग देता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, यानी कि देखो बिजनेस जो है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वो डायनेमिक का मतलब वो एनवायरनमेंट जो कि एक रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है। ह्यूमंस हैं इसलिए चेंज होगा, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, एक अनसर्टेन है एनवायरनमेंट, एक अनसर्टेन है, हमको नहीं पता कब क्या चीज़ें हो जाए, ठीक है ना। जैसे टेक्नोलॉजीज जो है वो आज के टाइम पे डे टू डे चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में हर एक चीज़ जो है बैंकों में कॉपियों पे, रजिस्टर्स पे रिकॉर्ड होते हुआ करती थी, ठीक है। बट आज के ज़माने में क्या है, इस टाइम में क्या है कि डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो अब हर एक चीज़ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होती है, जो भी कंप्यूटर्स है, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि कैसे अकाउंट्स को हैंडल करना है, कैसे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर कोई नई चीज़ आ जाए, अब हमें नहीं पता कैसे क्या चीज़ करनी है, तो हम कर लेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। तो उसके लिए पहले तो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, लीडिंग होनी चाहिए वहाँ पे, तो भी जाके हम हर एक काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंट चेंजेस का मतलब यही कि जो भी चेंजेस है वो जब ही आ पाएंगे जब आप जो भी लीडर्स है,
ठीक है। जो भी मैनेजर्स हैं वो सब अच्छे से लीड करेंगे, मैनेज करेंगे अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कामों को, और गाइड करेंगे उन्हें प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाएँ। सो इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंट चेंजेस, वो भी काम है डायरेक्टिंग का। फिर इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो स्टेबिलिटी भी लेके आता है, बैलेंस भी लेके आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ जब ही चलेगा जब उसके लोग अच्छे होंगे। लोग तभी अच्छे होंगे जब उनके पास अच्छे सुपीरियर्स होंगे जो अच्छे से उन्हें गाइड करेंगे, ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, मोटिवेट करेंगे, है ना। सो डायरेक्टिंग इसमें हेल्प करता है कि अच्छे सुपीरियर्स जो हैं वो सब और अपने अपने सबॉर्डिनेट को, अपने अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स को वो प्रॉपर एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है ना। लीड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाएँ। अगर कहीं भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी लीड करना, उनको समझाना, सिखाना, हर एक चीज़ जो है वो एक स्टेबिलिटी लेके आती है। जब लोग अच्छे से सब समझे हुए होंगे, सुलझे हुए होंगे तो प्रॉपर जो है वो स्मूथ वे में चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, कोई लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी और बैलेंस जब भी आता है जब लोग अच्छे से काम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला, कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली। ये तभी होगा जब प्रॉपर डायरेक्शन उनके पास होगी, ठीक है। तो ये था फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्टिंग का बेसिक डेफिनीशन। अब क्या होता है डायरेक्टिंग का डेफिनीशन, क्या होता है? डायरेक्टिंग इज नथिंग, डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें जो है, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग में आती हैं। डायरेक्टिंग का मतलब ही है प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन प्रोवाइड कराना वर्कर्स को। ये काम कॉमन सेंस की बात है कि डायरेक्शन कैसे दी जाती है। आप उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तभी वो सही से काम करेंगे और काम करना उन्हें आएगा, ठीक है ना। जब उन्हें आप बताएंगे नहीं कि इस मशीन को कैसे चलाना है तो वो उन्हें क्या पता है, ख़राब कर देंगे, इससे क्या लॉस होगा। तो उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस देना ज़रूरी है, रूल्स रेगुलेशन जो है बताने ज़रूरी है। तो ये था डायरेक्टिंग का डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। अब जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मिले और ब्रीफ और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। इसलिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बात करें तो डायरेक्टिंग में यहाँ तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना सब कुछ है पर सुना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है वो है एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, नॉट स्टाफिंग। एस माने सुपरविजन, एम माने मोटिवेशन, एन माने लीडरशिप, सी माने कम्युनिकेशन, SLMC वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कमेंट्स में देना, फीडबैक देना, ठीक है ना। अगर वीडियो ठीक है तो उसको भी बता देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, क्लास को, यानी कि अगर आपको पसंद आई हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि हाँ हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमारे जो हैं, जो भाई है हमारे, जो भी दोस्त हैं वो सब जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सही से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं, ख्याल रखना अपना, पढ़ाई सही से करना, और फिर जय श्री राम, चलते हैं फिर।